प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय यहोशू अध्याय 11। यहोशू अध्याय 11। यह सुनकर हासोर के राजा याबिन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अग्याप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलाया भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से कहने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फूंकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा ने के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, हलाका नाम पहाड़ से लेकर जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सबको जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़कर किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मानस थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन में ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला।
इसराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया। केवल अज्जा, गत और अश्दोद में कोई कोई रह गए। वे सब जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इसराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू अध्याय 12। यहोशू अध्याय 12। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सिहोन, जो अनान नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवान है, आधे गिलाद पर और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर बेत शिमोत से लेकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिस्गा की सलामी के नीचे के देश पर प्रभुता करता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एद्रेइन में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवान तक, कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सिहोन के सिवान तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार दिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। और यरदन की पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वह ये है: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के एक का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यमूर्त का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेरेज का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेरेत का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिम्रोमरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाप का राजा, एक मगिदो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोइम का राजा और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ
धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 2 अध्याय। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 3 अध्याय। निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी सेहत में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो
और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। और तुम, हे भाइयों, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। भजन संहिता अध्याय 100। भजन संहिता अध्याय 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मुझे हकीम में रखा।
की सदा मैं स्तुति करूँगा। मेरा प्रभु यीशु है जीवन का प्रताप, मैं जीवन की राह में हर दिन चलाता। मेरा प्रभु यीशु है जीवन का प्रताप, मैं जीवन की राह में हर दिन चलाता। जीवन देता है मौला एक सीधी राह, जो और कमजोरी में मुझे जिलाता। जीवन देता है मौला एक सीधी राह, जो और कमजोरी में मुझे जिलाता। यहोवा की सहायता तो बड़ी है मेरा, हर परिस्थिति में मुझे है वो संभालता। यहोवा की सहायता तो बड़ी है मेरा, हर परिस्थिति में मुझे है वो संभालता। जीवन का रास्ता दिखाकर मुझे चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। जीवन का रास्ता दिखाकर मुझे चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। चिंता दुख और बोझ हर सताती, परमेश्वर का प्रेम दिखा है मुझे। चिंता दुख और बोझ हर सताती, परमेश्वर का प्रेम दिखा है मुझे। मसीह का उपदेश विश्वास में स्थिर करता, शुक्रगुजारी से मेरा दिल उमड़ता। मसीह का उपदेश विश्वास में स्थिर करता, शुक्रगुजारी से मेरा दिल उमड़ता। यहोवा की सहायता बड़ी है मेरा, हर परिस्थिति में मुझे है वो संभालता। यहोवा की सहायता बड़ी है मेरा, हर परिस्थिति में मुझे है वो संभालता। जीवन का रास्ता देखते चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। जीवन का रास्ता दिखाकर मुझे चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। परिस्थिति में मुझे है वो संभाला। यहोवा की सहायता बड़ी है मेरा, हर परिस्थिति में मुझे है वो संभाला। जीवन का रास्ता दिखाकर मुझे चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। जीवन का रास्ता दिखाकर मुझे चलाता, प्यारे यीशु की सदा मैं स्तुति करूँगा। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।